उसमें सबसे छोटे और कैबिनेट में मैं सबसे छोटा, तो दोनों हम दोनों ही सबसे छोटे थे। ऐसे मेरे भाई अशोक चांद्रा जी, प्रहलाद जी मंडल साहब, जिन्होंने अभी बहुत ही जोशीला भाषण आप लोगों के बीच में कहा, आम आवाम की, किसान की आवाज उठाने वाले ऐसे हमारे सम्मानित नेता सम्मानीय चंद्रावती कंवर जी, हमारे जिला अध्यक्ष भानु प्रताप जी, नरमुनि जी, गुड्डू साहब, ये भी आजकल पूरा संघर्ष इस सरकार से कर रहे हैं, बार बार इनको हटा रहे हैं और ये भी कोर्ट का आदेश लेकर इनके मुंह में तमाचा लगाकर वापस बैठ रहे हैं। ऐसे हमारे गुड्डू साहब, महेश चौधरी जी, NSY यूथ कांग्रेस सेवादल महिला कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, आदरणीय जुबेर जी, शंकर जी, सुनील जी, विश्राम जी, राजू आप जी, यहाँ पधारे सभी लोग, नगर मंडल पंचायत समिति जिला परिषद के सभी पदाधिकारीगण, सभी हमारे सम्मानित बुजुर्गों, युवा शक्ति और मीडिया के साथी, एक बात ईमानदारी से बताना, आपको लगता है कि राजस्थान में सरकार है? भाई या तो राम राज्य हो जाए और या राज राज्य हो जाए, तो आदमी की बात अच्छे से पढ़ सकती है। तो रामपुरा से खूब बरस हुए, पर थोड़ा ज्यादा बरस हो, इसमें राज की जरूरत है। क्या जो 400 मकान गिरे हैं उन लोगों को विस्थापित करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए राजस्थान सरकार को अब तक हाजिर हो जाना चाहिए था आप लोगों के बीच। लेकिन ये वो सरकार है जिसके माथे पे कोई शिकन नहीं, किसान की फसल बर्बाद हो जाए, मजदूर का बच्चा शिक्षा से वंचित रह जाए और चाहे गरीब का बच्चा स्कूल के अंदर इनके भ्रष्टाचार की इमारतों के अंदर गिरने से मर जाए, तब भी यहाँ की सरकार को एक आंसू नहीं आता, एक आंसू नहीं आता। आप लोगों को पता होगा झालावाड़ में हादसा हुआ, मुख्यमंत्री जी उसके बाद 5 बार दिल्ली जा चुके हैं, लेकिन झालावाड़ परिवार के आंसू पहुंचने के लिए उनके पास समय थे, जबकि उनको तो हेलीकॉप्टर भी दे रखा है आपकी खून पसीने की कमाई से तो मिलता है, फिर भी मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं है। आज जयपुर के अंदर सर्वदलीय बैठक रखी गई थी, 1 तारीख से विधानसभा शुरू हो रही है, मुझे उस बैठक के अंदर जाना था, लेकिन मैंने रात को ये डिसाइड किया कि एक तरफ मेरा वो किसान है जो इस अतिवृष्टि से परेशान है, जिसके दिल के अंदर आपको पीड़ा है, उसको समझने के लिए मुझे उसके बीच में जाना है, न कि इनकी मीटिंग के अंदर जाना है। आज जो मीटिंग ये लोग करते, उस मीटिंग के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान की धज्जियां ये लोग उड़ा रहे हैं। वहां पे सभापति को हमारे पुराने जी थे, नियम उनको हटा दिया, विधायकों को फाउंडेशन लगा दी कि आप इससे ज्यादा नहीं पूछ सकते। अरे जब जनता चुन के एमएलए को विधानसभा में भेजती है और वो विधानसभा में अपनी बात नहीं उठा पाएगा, तो इनके क्या कदम चलेंगे, बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। जनता विधानसभा में अपना नेता इसलिए भेजती है कि वो वहां जाकर अपनी आवाज उठाए, और वहां आवाज उठाए तो कहते हो कि आप लोग एमएलए बनने लायक नहीं हो, आप लोग जनता की आवाज नहीं उठा सकते, आप लोग सिर्फ सीमित क्वेश्चन लगाओगे, आपका जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आपको ही मिलेगा, उसको ऑनलाइन नहीं करेंगे। इस प्रकार के नियम कानून ये लोग विधानसभा में बना रहे हैं। ये लोग लोकतंत्र का सम्मान नहीं करते, विपक्ष का सम्मान नहीं करते, इसलिए हमने क्या किया कि मैं किसानों के बीच में जाऊंगा, मुझे मुख्यमंत्री और स्पीकर की चाय पीने का मुझे कोई शौक नहीं है। साथियों, मैं उस कौम से आता हूं जिस कौम ने सैकड़ों हजारों वर्ष तक गरीबी का दर्द झेला है, समाज के अंदर तिरस्कार झेला है। आज उस वर्ग से निकल के मैं आज तक पहुंचा हूं और कांग्रेस पार्टी
करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। आज ये लोग संविधान को मानते हैं। 5 साल हो गए नगर निकाय और पंचायत राज चुनाव के। आप लोग बताइए 5 साल में चुनाव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? आप लोगों से पूछना चाहता हूं, चुनाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? होने चाहिए, लेकिन ये लोग चुनाव नहीं करा रहे हैं। 6 महीने के अंदर उपचुनाव होना चाहिए, ये लोग उपचुनाव नहीं करा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं कि कांग्रेस के प्रधान हैं, कांग्रेस के जिला प्रमुख हैं, कांग्रेस के नगर पालिकाओं के अंदर अध्यक्ष हैं, उनको हटा दो। ये साजिश ये लोग कर रहे हैं। अरे इस देश के संविधान को नहीं मानते हो आप लोग। और आज जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने आपकी वोट चोरी पकड़ी है, वोट चोरी, मैं कहना चाहूंगा, चाहे जयपुर ग्रामीण की सीट हो, चाहे अलवर की सीट हो और चाहे कोटा बूंदी की सीट हो, लोकसभा के अंदर इन्होंने वोट चोरी इन सीटों के अंदर भी की। ये बात मैं कहना चाहता हूं। ये वोट चोरी साल सत्ता के अंदर बैठे हैं, वोट चोरी करके। जब राहुल गांधी जी ने कहा कि 1 लाख वोट जो है फर्जी नाम पते एड्रेस से आप लोगों ने जोड़ रखे, इसका जवाब दीजिए। उसका जवाब नहीं दिया, उल्टा राहुल गांधी जी से कहा कि आप एफिडेविट दीजिए। लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष सबूतों के साथ, तथ्यों के साथ अपनी बात कहता है तो उससे एफिडेविट मांगा जाता है। और बीजेपी का मंत्री अनुराग ठाकुर जब कोई आरोप लगाता है तो उससे एफिडेविट नहीं मांगा जाता। बिहार के अंदर आप जैसे गरीब मजदूर किसान के 65 लाख वोट काट दिए, 65 लाख। सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए और उनको लताड़ पड़ी, तब वो नाम जुड़ने का काम बिहार के अंदर भी शुरू हुआ है। तो इसलिए इनकी चोरी पकड़ी गई है। आपने देखा होगा कि चुनाव के अंदर ये लोग किसान की बात करते हैं, कहते हैं ना किसान की। और हमने तो मोदी जी को कही कि मैं किसान की आमदनी दुगनी कर दूंगा, तो दुगनी करनी का आमदनी ना छोटी। आज खाद महंगा हो गया, खाद का गट्टा भी छोटा हो गया, बीज नहीं है और खाद लेने जाओ तो लाइनों में लगो और लट खा के वापस आ जाओ। ये हालत इन लोगों ने किसान की कर रखी। कांग्रेस का रास्ता किसान का कर्जा माफ किया, किसान के लिए 1000 करोड़ का फंड बनाया और बाद में उसको 7,500 करोड़ का उस फंड को किया और किसानों की मदद की। किसान बिल जो है विधानसभा में जब पेश हुआ तो किसानों के हक की बात हम लोगों ने की। इन लोगों ने क्या किया? आज हमने 2000 यूनिट किसान की बिजली हम लोगों ने फ्री की। आज वो फ्री बिजली ये लोग बंद करना चाहते हैं, वो स्मार्ट मीटर लगाना चाहते हैं। एक मैं वीडियो देख रहा था, बिना तार लगाए वो स्मार्ट मीटर चल रहा है, बिना तार लगाए, लट्टू जोड़ा नहीं और स्मार्ट मीटर चल रहा है। अरे भाई ये कहां आप लोगों ने लगा दिए क्या? इनसे पूछो बीजेपी के नेताओं से किन के घर में स्मार्ट मीटर लगे, पूछो ना, बता देंगे। सरकारी बंगले पे लगवा रहे, जिसका बिल आप लोगों के खून पसीने की कमाई में से जाता है, वहां तो स्मार्ट मीटर लग रहा है, लेकिन इनके घर पे, इनके कुएं पे इनके स्मार्ट मीटर नहीं लग रहा है। इसलिए दोगले लोग हैं जो जनता के हित की कभी बात नहीं करते, जनता के हकों की कभी लड़ाई नहीं लड़ते। कहा था कि 2700 रुपए गेहूं का समर्थन मूल्य देंगे, दे दिया, उनको बता देना भाई। 12,000 रुपए किसान सम्मान निधि करेंगे, कर दी, उनको बता देना भाई। यानी कि बात करने में कोई कमी नहीं। और पेंशन देने के पैसे नहीं है, पेंशन हर महीने नहीं आती है, 2-2, 3-3 महीने लेट करते हैं, फिर 1 महीने की डाल देते हैं। दिव्यांगों की, बुजुर्गों की, विधवा बहनों की पेंशन देने के पैसे। अभी कह रहे हैं हम जयपुर के अंदर राजस्थान मंडपों बनाएंगे 3200 करोड़ रुपए से, जबकि
राजस्थान के अंदर 3200 करोड़ रुपए आपके बच्चों के जो स्कूल हैं उनके लिए दे दे तो ये दिक्कत नहीं आए। झालावाड़ में स्कूल गिरा, जैसलमेर में स्कूल गिरा, टोंक में गिरा, भीलवाड़ा में गिरा, जगह स्कूल गिरने लग रहे हैं, उसके लिए पैसा नहीं है। तो भाई वो डबल इंजन कहां चलाओगे? वो डबल इंजन कब काम आएगा? आज बरसात हुई, किसान की फसल बर्बाद हुई, उसको देने के लिए मुआवजा नहीं है। स्कूल गिरा, आपके पास पढ़ाई के लिए मिलने के पैसे नहीं है, किसान को पेंशन देने के पैसे नहीं है, तो ये डबल इंजन कोई मान ढूंढने काम आएगा क्या? करोगे क्या डबल इंजन का? ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी डबल इंजन की हालत ये है। ऐसा ही भर्ती परीक्षा आज जो है कोर्ट का फैसला आ गया, कोर्ट ने रद्द कर दी। अब इनकी आपस में लड़ाई चल रही है, इनकी आपस में लड़ाई चल रही है कि सरकार पर्ची से चल रही है या राजस्थान की जनता के कहने से चल रही है। युवाओं से जो धोखा किया, युवाओं से वादा किया और आप सबसे भी किया था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर साल देंगे, किया था ना? तो भाई 11 साल हो गए, 22 करोड़ बने, तो 22 करोड़ में तो बूंदी का भी 10, 20, 30, 50 हजार को तो नंबर आना चाहिए। आया क्या? नहीं आया, नहीं आया, आएगा भी नहीं, क्योंकि ये लोग अडानी अंबानी बड़े लोगों का कर्जा माफ कर सकते हैं, उनके लोगों को नौकरी दे सकते हैं, गरीब के लिए इनके पास पैसा नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ की जिला कांग्रेस कमेटी को, हरिमोहन शर्मा जी को, सीएल प्रेमी जी को और मेरे साथी भाई चांदना जी को, कि जो आज ये शानदार आयोजन आप लोगों ने यहाँ पे किया। इस सरकार के कान के पर्दे आज खुल जाने चाहिए कि ये जो सरकार बनती है ये जनता की सेवा के लिए बनती है, नहीं कि हम पे जुर्म ढाने के लिए बनती है। ये लोग मौज मार रहे हैं जयपुर के अंदर, घर से बाहर निकलते नहीं, इतनी आपदा आने के बाद में सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, कलेक्टर सब आप लोगों के बीच में होने चाहिए थे और जनता की मदद करनी चाहिए थी, वो काम ये लोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए अब मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि इस जोर की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है और आने वाले विधानसभा के अंदर किसान की आवाज नहीं सुनेंगे तो ईट से ईट अमेरिकी विधानसभा के अंदर बजा देंगे। ये बात मैं कहना चाहूंगा। पूरी कांग्रेस पार्टी आपकी लड़ाई लड़ेगी, किसान की, मजदूर की, युवा की, बुजुर्ग की, बच्चों की, सबकी बात हम विधानसभा के अंदर रखेंगे। और एक नारा लगवाना चाहूंगा, मैं चाहता हूं सब लोग बिहार के अंदर राहुल गांधी जी जो चल रहे हैं, बिहार के अंदर इस बरसात में, गर्मी में वो चल रहे हैं, आप लोगों के लिए, इस संविधान को बचाने के लिए, संविधान में एक व्यक्ति में वोट का अधिकार मिला है, उसको बचाने के लिए राहुल गांधी चल रहे हैं। तो मैं कहूंगा वोट छोड़, आप कहेंगे गद्दी छोड़।